बहैसियत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जा। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़खीरा अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। ये वीडियो आजकल खूब वायरल हो रही है। ये वीडियो हालांकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की है, जहां पर एक हिंदू सांसद जिसका नाम दिनेश कुमार है, जो महंगाई के मुद्दे पर अपनी बात पार्लियामेंट में रख रहे हैं, और जो रमजान के महीने में जो दुकानदार लूट मार करते हैं और 100 की चीज 1000 में बेचते हैं और 1000 की चीज 10,000 में बेचते हैं, और लोगों की जरूरतों का, उनकी मजबूरियों का इस मुबारक महीने में भी फायदा उठाते हैं। इफ्तार की चीजें, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी रमजान में कर देते हैं कि गरीब के दस्तरखान पर ये नेमतें आ ही नहीं पाती। हालांकि ये मुद्दा, ये वीडियो पाकिस्तान का है, लेकिन हमारे यहां के हालात भी कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम है। इसीलिए लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और दुकानदारों को शर्म दिलाना चाह रहे हैं, खास करके मुस्लिम दुकानदारों को, कि रमजान तो अरे लुटाने का महीना है, ना कि लूटने का। रमजान का महीना तो लोगों को निवाला बांटने का है, ना कि उनके मुंह से निवाला छीनने का। लेकिन क्या करें, पैसे कमाने की ऐसी होड़ मची हुई है कि दुनिया में जैसे पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं, सबको बस पैसा चाहिए, पैसा, चाहे वो कैसे भी आए। ये वीडियो मुझे इसलिए अहम लगा और ये अहमियत का हामिल है, इंपॉर्टेंट है, कि वो सांसद कह रहा है कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होकर मुसलमानों को शर्म दिला रहा है, इस्लाम और शरीयत सिखा रहा है कि रमजान जैसे मुकद्दस महीने में मुसलमान का ही खून चूस रहा है। एक भाई दूसरे भाई को लूटने में लगा हुआ है। वो ये कह रहा है कि मैं गैर मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन फिर भी मुझे मुसलमानों की इन हरकतों पर मुझे भी शर्म आ रही है। सच में ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर रहा है, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि इस्लाम सबसे ज्यादा तिजारत और बिजनेस से फैला है, अच्छे मामलात और उसने अखलाक से फैला है। अरे पहले लोग तिजारत ऐसी किया करते थे कि लगता था कि ये नफा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि लोगों की मदद कर रहे हैं। वो तिजारत नहीं कर रहे हैं, वो तिजारत इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों की मदद कर सके। कोई ताजिर, कोई बिजनेसमैन कभी किसी की मजबूरी का, गरीबी का फायदा नहीं उठाता था, बल्कि मजबूरों की, जरूरतमंदों की इमदाद किया करता था। लेकिन आजकल दुनिया में पैसे कमाने की ऐसी सनक, ऐसा जुनून इतना हद से ज्यादा बढ़ गया है कि अगर कोई मजबूर, कोई जरूरतमंद सामने आ जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे पैसा कमाने का मौका हाथ आ गया। सोचो ना, देखो ये बिल्कुल हकीकत है। कोई अगर मजबूरी में अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी मोटरसाइकिल अगर कौड़ियों के दामों में बेचने के लिए निकालता है तो खरीदारों की और खरीदने वालों की वहां पर भीड़ और लाइन लग जाती है। कोई उस बंदे की मजबूरी, उसकी जरूरत के बारे में नहीं सोचता कि इतनी महंगी चीज इसने इतनी सस्ती में वो क्यों दे रहा है। और उसकी मजबूरी तो पूछ लो, कोई नहीं पूछता, बल्कि सब उसकी जरूरत से फायदा, उसकी मजबूरी से फायदा उठाने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए तो बरकतें खत्म हो गई है। पहले एक कमाता था और 10 को बिठा के खिलाता था, आज 10 के 10 कमा रहे हैं, लेकिन एक बेवा बहन,
एक मुतल्लका बहन या बूढ़े माँ बाप उनको बोझ लगने लगे हैं। ये बरकत खत्म होने की वजह से और नहुसत की वजह से होने लगा है। अब इस्लामी शरीयत की बात करते हैं, उसकी उसूलों की बात करते हैं कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। तो याद रखो, शरीयत ने यानी इस्लाम ने नफे की यानी मुनाफे की, प्रॉफिट की कोई हद, कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की है। आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, उतना नफा निकाल सकते हैं। लेकिन इस्लाम और शरीयत ने तिजारत के कुछ उसूल बयान किए हैं, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, गबन फाहिश से मना किया है। गबन फाहिश का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि धोखा देकर कमाना, झूठ बोलकर कमाना, और जब गिजा की यानी जो असल जरूरतों की चीजें हैं, जैसे उसमें गिजा को ले लो, गिजा की जब कमी हो जाए तो कीमतों को इतना बढ़ाकर बेचना कि गरीब, जरूरतमंद, मजबूर उसको खरीद न सके, यानी किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, यह सब गबन फाहिश कहलाता है। इससे शरीयत ने मना किया है। नंबर 2, जखीरा अंदोजी करना। जखीरा अंदोजी यानी ऐसी चीजें जो अवाम की सख्त और बुनियादी जरूरत की हो, जैसे अनाज, आटा, चीनी, चावल, दाल और आज के जमाने में पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह, इसे जमा करके रखना और बेचना बंद कर देना, और आर्टिफिशियल जरूरत और आर्टिफिशियल कहत तैयार करना कि लोगों को यह बताना कि अब इन चीजों की किल्लत हो गई है, और फिर लोग उसको तरसने में लग जाए। जब लोग तरसने लग जाए फिर अचानक उसकी कीमतें बढ़ाकर बेचना, लोगों का खून चूसना, यह जखीरा अंदोजी होती है। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया है, बल्कि ऐसे करने वाले को और ऐसे ताजिर को गुनहगार और मलोन तक कहा है। नंबर 3, नाप तोल में कमी करना। नाप तोल में कमी करना, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम तो सिर्फ नाप तोल में कमी करने की वजह से हलाक कर दी गई। नंबर 4, माल का ऐब बताए बगैर बेचना, यानी माल में जो बुराई है, उसमें कमी है, उसको छुपा देना और फिर उसको बेचना, और जब वो ऐब निकल जाए और जब बंदा वापस लेकर आए तो फौरन पलट जाना। बिल्कुल क्या कहें, ये हमारा है ही नहीं, ये धोखा है, ये झूठ है। इससे भी शरीयत ने मना किया है। नंबर 5, घटिया चीज को उम्दा बताकर बेचना। एक होती है कि अपने प्रोडक्ट की तारीफ करना, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी चीज घटिया है, आपको भी पता है, लेकिन उसके फायदे बताना, उसकी तारीफ करना, यानी झूठ बोलना, लोगों को धोखे में रखना और फिर चीजें बेचना, इससे भी शरीयत ने मना किया है। नंबर 5, एक्सपायरी डेट की चीजों की डेट बदलकर बेचना, यह तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। और नंबर 6, बेची हुई चीजें वापस नहीं लेना। यह सब इस्लाम की ने तिजारत के उसूल बताए हैं, काम धंधे के, बिजनेस के उसूल बताए हैं, और इसी को पूरा करने में, इसी को फॉलो करने में बरकत है। ठीक है, हमारी बरकतें इसीलिए खत्म हो गई कि हम जिससे शरीयत ने मना किया है तिजारत में, हम सब वो काम करते हैं। इसीलिए हमारी तिजारत, हमारे कारोबार और हमारा पैसा, उसमें नहुसत आ रही है। पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन परेशान हैं, आ रहे हैं 10 जगह से लेकिन जा रहे हैं 100 जगह पर। घर में बीमारी, सिमारी और टेंशन और पता नहीं क्या क्या, ये सब तिजारत के जो उसूल इस्लाम ने बताए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, इसको न करने का ये नतीजा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला 2 किलो पनीर से उन्होंने अपनी तिजारत शुरू की थी, और 3 उसूलों पर तिजारत करके वो उस जमाने के मिलीनियर और बिलीनियर बने थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के सबसे बड़े ताजिर थे। 3 उसूल बताते हैं वो, 3 उसूल पर मैंने बिजनेस को खड़ा किया और आगे तक लेकर गया। पहला उसूल, ये सुन लो, ये उसूल अगर आप भी इस पर अमल करते हैं तो आप भी इस जमाने के मिलीनियर और बिलीनियर बन सकते हैं। पहला उसूल, मैं कभी उधार में माल नहीं लेता था, यानी लोन से माल नहीं लेता था, और उधार माल नहीं बेचता था, ना उधार लेता था ना उधार बेचता था। दूसरा उसूल, नफा कमाने के लिए मैं कभी माल नहीं रोकता था,
کہ کوئی کہے کہ کل بہت مال ملنے والا ہے، کل بہت نفع ملنے والا ہے، ایک ہفتے کے بعد بیچیں گے تو بہت نفع ملے گا. نہیں، آج جو نفع مل رہا ہے بس وہی صحیح ہے. آج کے آج جو بھی نفع ملتا تھا میں اسی میں مال بیچ دیتا تھا، یعنی ذخیرہ اندوزی نہیں کیا کرتا تھا. اور تیسرا اصول، میں مال کا عیب کبھی نہیں چھپاتا تھا. جو مال میں عیب ہے، جب کا ہے، میں بتا کر بیچتا تھا. اور اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی تھی کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی، ان کے وفات کے بعد جب سونا تقسیم کرنے کا وقت آیا تو مزدور ہتھوڑے سے سونا توڑتے توڑتے ان کے ہتھوڑے ٹوٹ جاتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، نفع خوری کے چکر میں کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ. اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے اس کے رسول کی جو اصول ہے، جو شریعت ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے تجارت، بزنس، دھندا جو بھی ہے کرو. اور رمضان میں، رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں یہ سب مت کرو اللہ کے لیے. اب تو ہم کو دوسرے مذہب کے لوگ ہم کو شریعت سکھا رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے کی اور اس پر عمل کرتے ہوئے تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہدیہ لینا اور دینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، جس میں بے شمار حکمت پوشیدہ ہے اور بے شمار فائدے چھپے ہوئے ہیں. اور تحفہ اور ہدیہ اگر خوشبو کا ہو تو پھر کیا کہنا. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اکثر اپنے دوستوں، اپنے ماں باپ، والدین، ملنے جلنے والے اور اپنے شریک حیات اور ہم سفر کو خوبصورت تحفے دیا کرتے ہیں اور اپنی محبت کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی دلجوئی کرتے ہیں. ایسے ہی خوش مزاج، خوش اخلاق افراد کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتاحی پرفیومز کے جانب سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں رمضان المبارک کے روحانی مہینے میں اپنوں کو دینے کے لیے 3 خوشبو والا ایک بہترین تحفہ. جی ہاں دوستو، 3 خوشبو ایک ساتھ، اور وہ بھی آپ کی پسند کی، ایک دلکش اور خوبصورت پیکنگ کے ساتھ. تو آج ہی ان نمبرات پر کال کریں یا پھر ہماری ویب سائٹ www.miftahiperfumes.com پر وزٹ کریں اور تحفہ دینے کے لیے اپنا آرڈر بک کریں. مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے اور یہ نفع کا سودا ہوگا. السلام علیکم.